स्वाति गंगोपाध्याय, लाइफ कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु प्रोफेशनल। आज पहली बार मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो लेकर आई हूं, एक टॉपिक लेकर आई हूं। यानी कि आप में से ही कोई एक सज्जन है जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था और आपके कमेंट्स में से मैंने ये टॉपिक निकाला क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, काफी नॉलेजेबल हो सकती है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वास्तु और न्यूमरोलॉजी का लिंक क्या है। किसी ने मुझसे पूछा था, किसी सज्जन का ये पूछना था कि किस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को लिंक अप कर सकते हैं। क्या हम उसे लिंक अप कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और अगर हम दोनों को लिंक अप कर सकते हैं तो वो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे हम लोग। लेकिन टॉपिक में घुसने से पहले अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे आपके अपनों में, और लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा क्योंकि जैसे कि आज का ये वीडियो है आप ही लोगों में से किसी के कमेंट पर, वैसे ही मैं आगे भी अगर मुझे कोई भी कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगे, नॉलेजेबल या फिर नॉलेज स्प्रेड करने वाला लगे तो डेफिनेटली मैं उसे कवर अप करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप में से हर किसी के जो चाहत का वीडियो है उसको कवर अप करने का। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक जो है व्हाट इज द लिंक और हाउ कैन वी लिंक वास्तु विद न्यूमरोलॉजी। पहले तो मैं ये बता दूं कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी में अलग से कोई भी लिंक नहीं है दोस्तों। जी हाँ, कोई भी लिंक नहीं है और हमें लिंक करना भी नहीं है क्योंकि दोनों ही ऑकल्ट साइंस है और दोनों ही अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमें दोनों की ही जरूरत है, ये मैं बोल सकती हूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं या न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज आपको मालूम है और उसके साथ वास्तु भी आपको पता है तो आपको रिजल्ट जो है 98% तक का रिजल्ट मिल सकता है। जबकि अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी या फिर सिर्फ वास्तु पता हो तो 70-75% तक ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो बेसिकली लिंक की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक ही गाड़ी के दो पहिए के जैसे काम करते हैं और इस जीवन रूपी गाड़ी को खींचकर सक्सेस के डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो ये तो आपने इस बात से समझ लिया होगा कि अगर हमें सक्सेस को पूरी तरह से अचीव करना है तो हमें न केवल न्यूमरोलॉजी को बल्कि वास्तु को भी मान के चलना पड़ेगा और इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि कौन से वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे लाइफ में सक्सेस को आने से रोक लेते हैं या फिर हमें सक्सेसफुल बना देते हैं। उनमें से एक टॉपिक आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, वो है आपके जीवन में आए हुए, आपके बर्थ से आपके जीवन में आए हुए नंबर्स। और जितने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं जो नंबर्स आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू, जैसे कि आपकी शादी हो गई, आपके वाइफ के नंबर्स जुड़ गए, आपका बच्चा हो गया उसका नंबर्स आपके साथ जुड़ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक तो ये नंबर्स है, एक टॉपिक ये नंबर्स का है और दूसरा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, उनका एलिमेंट्स और उनके लॉर्ड्स जो है वास्तु का मूल चीज। अब अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो आपको बेसिकली अपने लाइफ की दो चीजों के बारे में संभल के चलनी है। एक तो आपके नंबर्स के बारे में और दूसरे आपके डायरेक्शंस के बारे में और उन डायरेक्शंस के एलिमेंट्स के बारे में। अब जब हम डायरेक्शन या एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तब हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है यूनिवर्स की वो सही डायरेक्शन से हो, सही डायरेक्शन से एनर्जी घुसे और सही डायरेक्शन में वो रिटेन हो। बेसिकली वन सेंटेंस में बोला जाए तो यही वास्तु है।
अब वास्तु किस तरह से आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है, या फिर आपके न्यूमरोलॉजी जानने के साथ अगर वास्तु एडअप हो जाए तो वो आपके जीवन में सक्सेस को कैसे एडअप करते हैं, इस बारे में चलते हैं, सुन लेते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों को ही इनकॉर्पोरेट करेंगे और तब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, आपने आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ये पता चल गया कि आपके जो है हेल्थ इश्यूज है, ये पता चल सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके नंबर से, कि आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज आज भी है और आगे भी होने वाला है या फिर हो सकता है। अब ये तो पता चल गया आपके न्यूमरोलॉजी से या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से। अब जब सवाल ये आता है कि आपके ये जो हेल्थ इश्यूज है ये आपके किस बॉडी पार्ट में हो सकता है, क्या ये आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा, हार्ट से रिलेटेड होगा, बोन से रिलेटेड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज आपको वास्तु बता सकती है। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी आपको बता सकता है कि आपके हेल्थ के इश्यूज होंगे, आप हो सकता है सिक रहे या बार बार बीमार पड़े, लेकिन वो कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से आप सिक हो सकते हैं या आप बीमार पड़ सकते हैं, वो बता सकता है आपके घर का वास्तु। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत अजीब भी। आपको लग रहा होगा कि घर के साथ आपके बीमारियों का क्या रिलेशन है। दोस्तों, मैजिकल रिलेशनशिप है आपके घर का आपके बीमारियों के साथ, और न केवल आपके बीमारियों के साथ, इसी तरह से आपके रिश्तों के साथ, आपके सक्सेस के साथ, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ और आपके हर लाइफ के हर डिसीजन के साथ ये जो वास्तु है या इसका डायरेक्शंस है ये जुड़े हुए हैं। अब जिस बारे में मैं बात कर रही थी हेल्थ के बारे में, अब आपको वास्तु से ये भी पता चल सकता है कि आपके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और वास्तु आपको ये रेमेडी भी दे सकती है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को या तो मिटा दिया जाए या फिर कम से कम उसको बहुत मिनिमाइज कर लिया जाए। तो ये चीज हो सकता है वास्तु और न्यूमरोलॉजी जब एक साथ आए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पढ़ाई का सेक्टर। अब बहुत घरों में आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे बहुत घरों के थ्रू आप गए हैं जहां पे आपने देखा है कि उस घर का कोई भी बच्चा जो है आगे नहीं पढ़ता है, हायर स्टडीज नहीं करता है, और आपको लग रहा होगा कि ये घर ही क्यों है ऐसा, और हम लोग उनके माता पिता को दोष दे देते हैं कि ये लोग जो है ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, इसीलिए लोग नहीं पढ़ पाए, वो सीख नहीं दे पाए, इसीलिए लोग नहीं पढ़ पाए। जी नहीं दोस्तों, वो प्रॉब्लम उस घर के वास्तु का है जो शायद उसके एजुकेशन फील्ड को हैम्पर कर रहा है। उस घर में जो भी पढ़ाई करेगा उसको वो हैम्पर करेगा। अब इसके लिए भी रेमेडीज है, वास्तु में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। जब आप दोनों ही रेमेडीज को साथ लेके चले, जब आप दोनों में ही रेक्टिफिकेशन कर ले, सोचिए कि आपने न्यूमरोलॉजी से आपने अपना रेमेडी तो कर ली, लेकिन एक ऐसी जगह पे जाके आप रुक जाएंगे जैसे कि आपको न्यूमरोलॉजी से ये तो पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा पढ़ाई का सेक्टर बेस्ट हो सकता है, आपको सक्सेस दे सकता है। लेकिन उस पढ़ाई के सेक्टर में आप आगे जो बढ़ नहीं पा रहे, उसका रीजन आपको वास्तु भी उतना ही बता देगा। क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी ये बोल सकता है इस सेक्टर में मत जाइए, उस सेक्टर में जाइए, लेकिन उस सेक्टर में भी अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो वो आपके वास्तु की वजह से है। तो उसको तुरंत रेक्टिफाई कर लीजिए और आप देखेंगे कि सक्सेस आपके साथ चल रहा है। तो दिस इज वास्तु एंड दिस इज हाउ इट सपोर्ट्स न्यूमरोलॉजी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि न्यूमरोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें जिसका जवाब आपको कभी कभी न्यूमरोलॉजी में नहीं भी मिल सकता है, वो वास्तु में जाके तुरंत आपको मिल सकता है। इसीलिए न्यूमरो वास्तु का जो इफेक्ट्स है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप जो टिप्स है वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों के साथ लेके चले, तब फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। कुछ चीजों में वास्तु आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे और कुछ चीजों में न्यूमरोलॉजी आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो दोनों ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द टोटल टॉपिक व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। तो आज के बाद अगर सक्सेस चाहिए दोस्तों लाइफ में,
तो फिर अपने नंबर्स को, अपने डायरेक्शंस को और उनके एलिमेंट्स को भूलिएगा मत। मैंने सिर्फ 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं। वास्तु इज अ वेरी डीप टॉपिक, जस्ट लाइक न्यूमरोलॉजी is a very useful topic. Vastu is also a very useful topic and a very deep topic also. तो दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो सक्सेस आपका कभी नहीं रुक सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक का फ्रेंड्स। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और वैल्यू काफी ऐड हुआ होगा आप लोगों के लाइफ में, और ये सवाल का हल भी हो गया होगा कि किस तरह से वास्तु और न्यूमरोलॉजी अगर दोनों आपके लाइफ में सही हो तो फिर आपको सक्सेस मिल सकता है। आप सक्सेस के करीब तो पहुंच ही सकते हैं, सक्सेस को अटेन भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।